किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे और एक बेटी थी। मोहन, मदन और श्यामा तीनों हर रोज गांव के बाहर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते थे। किसान अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि उसके तीनों बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे और बड़े इंसान बने। तीनों बच्चों को नारियल के लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए माँ ने घर पर ही नारियल के स्वादिष्ट लड्डू बनाकर रख दिए थे। रोज स्कूल जाते समय उन्हें एक एक लड्डू दिया करती थी। माँ ने तीनों बच्चों को समझाया था कि उन्हें हर रोज सिर्फ एक लड्डू ही मिलेगा। एक से ज़्यादा लड्डू रोज खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। माँ ने उन्हें ऐसा डराने के लिए कहा था ताकि लड्डू ज़्यादा समय तक चले, कुछ ही दिनों में ख़त्म ना हो जाए। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आए उनको लड्डू देने के लिए। जब माँ ने लड्डू का डिब्बा खोला तो वह दंग रह गई। उसमें से आधे से अधिक लड्डू गायब थे। माँ तुरंत समझ गई कि उसके बच्चे लड्डू चोरी करके खा रहे हैं। माँ ने ये बात किसान को बताई। किसान को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। यह इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ, उसके बच्चे यदि चोरी जैसा गलत काम करना सीख रहे हैं तो उसके लिए बड़े शर्म और दुख की बात थी। किसान के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उसका कौन सा बच्चा लड्डू चोरी करने खा रहा है। फिर अचानक किसान को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि नारियल के लड्डू में नीम के पत्तों को रस मिला दे। किसान की पत्नी को यह तरकीब अच्छी लगी और उसने ऐसा ही किया। दोपहर के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से लौटकर घर आए तो माँ उन्हें खाना देकर गाय को चारा डालने के लिए घर से बाहर चली गई। कुछ ही समय बाद किसान का दूसरा बेटा यानी मदन घर के मुख्य द्वार पर आया। उसने दरवाजे पर ही सब खाया पिया उलट दिया। मोहन का चेहरा उतरा हुआ था और आंखें में खून का पानी बह रहा था। अभी किसान और उसकी पत्नी भी घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। वे दोनों समझ गए कि उनका दूसरा बेटा मोहन ही लड्डू चोर है। माँ ने पानी से मोहन का मुंह साफ कराया, उसे घर के अंदर ले गई। किसान ने बड़े बेटे मोहन और छोटी बेटी श्यामा को मदन की करतूत बताई। उन्होंने भी पता को बताया। मदन हर रोज स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले बगीचे में फल चुराता खाता है। यह जानकर किसान और उसकी पत्नी और दुखी हुए। किसान ने क्रोधित होते हुए कहा कि कल से मदन अब स्कूल नहीं जाएगा। वह मेरे साथ खेतों में मजदूरी करेगा। यदि उसे चोर ही बनना है तो उसे पढ़ना लिखना से कोई फायदा नहीं। उधर मदन भी रो रो कर हालत खराब हो गई थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मदन ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, चोरी करोगे तो अपमान ही मिलेगा। यदि सम्मान चाहते हो तो अच्छे काम करने पड़ेंगे। अब तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम्हें अपमान चाहिए या सम्मान। मदन ने निश्चय किया कि वह अब ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके माता पिता को दुख हो या उन्हें अपमान मिले। उसकी प्रार्थना पर किसान ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद उसने कभी चोरी नहीं की। चोरी करना बहुत बुरा काम है। इससे व्यक्ति को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। चोरी कभी ना करे। तो दोस्तों, ये कहानी इस माध्यम से यही सिखाना चाहता हूँ मैं कि हमें जीवन में कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए।